आज की कहानी एकाग्रता का फल। एक बार एक व्यक्ति की घड़ी खो गई। वह घड़ी उसकी माँ के द्वारा उसके जन्मदिन पर उपहार स्वरूप भेंट की गई थी, इसलिए उसका घड़ी से भावनात्मक जुड़ाव था और वह उसे वापस पाना चाहता था। उसने घड़ी को पूरे घर में ढूंढा, परंतु वह उसे कहीं नहीं मिली। वह बहुत निराश हो गया। तभी उसे सामने मैदान में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। उसे लगा कि घड़ी खोजने में बच्चों की सहायता लेनी चाहिए। उसने बच्चों को बुलाकर कहा, बच्चों, मेरी घड़ी घर में कहीं गुम हो गई है। तुम में से जो कोई भी उसे खोज निकालेगा, मैं उसे 100 रुपये पुरस्कार दूंगा। सभी बच्चे ज़ोर शोर से घड़ी खोजने में जुट गए। उन्होंने घड़ी को ढूंढने के लिए घर का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु वे उसे नहीं ढूंढ पाए। निराश होकर जब बच्चे जाने लगे, तभी उनमें से एक बच्चा उस व्यक्ति के पास आया और बोला, काका जी, मुझे एक अवसर और दीजिए, परंतु इस बार मैं यह कार्य अकेले ही करना चाहूँगा। घड़ी मिलने की आशा टूट चुकी थी, परंतु फिर भी उस बच्चे की बात मानते हुए उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम उस घड़ी को अकेले ही ढूंढो। इसके बाद वह लड़का घर के एक एक कमरे में गया। जब वह उस व्यक्ति के शयन कक्ष से बाहर निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। घड़ी देख वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने लड़के से पूछा, बेटा, कहाँ मिली यह घड़ी? तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, बस मैं आपके शयन कक्ष में गया और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ देर में मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अनुमान लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी इस घड़ी को खोज निकाला। आज की कहानी, काम के साथ विश्राम भी आवश्यक। मतंग ऋषि पशु पक्षियों के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। वह अक्सर अपने ध्यान, अध्ययन और ईश्वर उपासना के बाद पक्षियों के साथ खेलने लग जाते थे। पक्षी उनके इशारे पर जमीन पर उतर आते और उनके कंधों व हाथों पर बैठ जाते थे। इस प्रकार वह अपना तथा पक्षियों का मनोरंजन करते थे। एक दिन जब वह पक्षियों के बीच उनकी बोली में चहक रहे थे, तभी वहाँ अनंग ऋषि आए। वह मतंग का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें पक्षियों के साथ खेलते देखकर वह बोले, महाराज, आप इतने बड़े विद्वान होकर यह क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह चिड़ियों के साथ खेल रहे हैं। क्या इससे आपकी ध्यान साधना भंग नहीं होती? आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं होता? अनंग के इस प्रश्न पर मतंग मुस्कुराए और उन्होंने अपने एक शिष्य को धनुष लेकर आने को कहा। शिष्य धनुष लेकर आ गया। मतंग ऋषि ने धनुष की डोरी ढीली कर कर रख दी। अनंग ऋषि हैरानी से बोले, आपने धनुष की डोरी ढीली करके क्यों रखी? आप क्या कहना चाहते हैं? मतंग ऋषि बोले, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं इसे विस्तार से बताता हूँ। सुनिए ऋषिवर, हमारा मन इस धनुष की तरह है। अगर धनुष पर डोरी हमेशा चढ़ी रहे तो उसकी मजबूती कुछ ही समय में चली जाती है और वह तनाव के कारण जल्दी टूट जाता है। यदि काम पड़ने पर ही इस पर डोरी चढ़ाई जाए तो वह न सिर्फ अधिक समय तक टिकता है, बल्कि
उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार काम करने पर ही मन को एकाग्र करना चाहिए। यदि काम के बाद आप विश्राम नहीं करेंगे तो मन की दृढ़ता और एकाग्रता कम होती है। विश्राम व विनोद से उसे स्फूर्ति मिलती है। इससे वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। मतंग ऋषि का जवाब सुनकर अनंग ऋषि हाथ जोड़कर बोले, महात्मन, अब पता चला कि आप कैसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आज की कहानी बुद्ध का संदेश। महात्मा बुद्ध के प्रवचन में एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। वह बड़ी एकाग्रता से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचन में अक्सर लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार छोड़ने की बात करते थे। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, क्षमा करें, मैं कई महीनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यह बताओ, तुम कहाँ से आते हो? उस व्यक्ति ने कहा, श्रावस्ती से। बुद्ध ने पूछा, श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? उसने बुद्ध को दूरी बता दी। बुद्ध ने पूछा, तो ये बताओ, कैसे आते जाते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी घोड़े पर तो कभी बैलगाड़ी में बैठकर आता जाता हूँ। बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? उसने हिसाब लगाकर समय बताया। बुद्ध ने कहा, अच्छा, यह बताओ, क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, नहीं, यहाँ बैठे बैठे भला मैं कैसे वहाँ पहुँच सकता हूँ? इसके लिए या तो चलकर जाना पड़ेगा या फिर किसी वाहन से जाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलकर ही किसी लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब हम उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, व उसके अनुसार आचरण करें। कितना भी उत्तम ज्ञान क्यों ना हो, वह तभी सार्थक है जब उसे व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए। मात्र प्रवचन सुनने या अध्ययन कर लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उस व्यक्ति ने सोच विचार कर कहा, अब मुझे अपनी भूल समझ में आ रही है। मेरी सोच सही नहीं थी। अब मैं आपके बताए मार्ग पर ही चलूँगा। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। आज की कहानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त मित्र थे। एक दिन वे बाजार में घूम रहे थे। सहसा सिद्धार्थ ने देखा कि दो सुंदर श्वेत राजहंस आकाश में उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, देवदत्त, देखो, ये कितने सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं। देवदत्त ने आकाश की ओर देखा और अपना धनुष बाण उठाकर एक पक्षी को मार गिराया। सिद्धार्थ की प्रसन्नता गहरे शोक और चिंता में बदल गई। सिद्धार्थ दौड़ा और लहूलुहान राजहंस को अपनी गोद में उठा लिया। देवदत्त ने कहा, इस पर मेरा अधिकार है सिद्धार्थ, क्या तुमने देखा नहीं? इसे मैंने अपने बाण से मारा है। सिद्धार्थ ने हंस की घायल अवस्था को देखकर देवदत्त से बहस करना उचित नहीं समझा। वह बिना देरी किए पक्षी को लेकर अपने महल में आ गया
उसी समय वैद्य को बुलाकर हंस की मरहम पट्टी की गई। सिद्धार्थ उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। देवदत्त ने भी उस समय राजकुमार सिद्धार्थ से झगड़ा नहीं किया और चुपचाप वापस चला गया। परंतु अगले दिन देवदत्त ने न्याय प्राप्ति के लिए महाराज को शिकायत कर दी। महाराज ने दोनों को राज दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। एक ओर देवदत्त खड़े थे तो दूसरी ओर सिद्धार्थ अपनी गोद में हंस को लिए हुए खड़े थे। देवदत्त ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, महाराज, मैंने इस पक्षी को बाण मारा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, किंतु मैंने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इस पर मेरा ही अधिकार होना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। महाराज ने पूरी बात सुनकर कहा, पक्षी को ही न्याय करने दो। यह कहकर उन्होंने उस पक्षी को दोनों के बीच में छुड़वा दिया। पक्षी ने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और फिर स्वयं सिद्धार्थ के पास चला गया। निस्संदेह मूक पक्षी ने अपने व्यवहार से निर्णय दे दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज की कहानी दूसरे का धन। चतुरसेन कुंदनपुर का सबसे धनाढ्य सेठ था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। दान देने में भी उसका नाम सबसे ऊपर होता था। बहुत से मंदिर, धर्मशालाएं और तालाब उसने बनवाए थे। उसके 4 पुत्र थे, भद्रसेन, समरसेन, देवसेन और पूर्णसेन। अपने पूर्वजों की भांति चतुरसेन भी अपनी आय का 1/4 भाग दान पुण्य के लिए अलग रखता था। ईमानदारी से कार्य करने के कारण पूरा टैक्स भरने पर भी उसकी आय दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अचानक चतुरसेन ने सोचा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्र संपत्ति को बांट लेंगे, परंतु दान देने के लिए जो 1/4 संपत्ति अलग रखी जाती है वह नहीं बंटनी चाहिए। उसे दान कार्यों में ही लगाने के लिए कौन से पुत्र को दूं? वह निश्चय न कर पाया कि कौन सा पुत्र ऐसा है जो उस संपत्ति को अपने काम में न लगाकर लोक कल्याण में लगाएगा। आखिरकार उसने पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची। चारों को अपने पास बुलाकर कहा, मेरे पास बहुत धन है, उसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम इसे बराबर बराबर बांट लेना, परंतु दान की राशि तुम में से उसी को दूंगा जो उसे परोपकार में ही खर्च करे। कुछ क्षण चुप रहकर सेठ ने पुनः कहा, अब तुम सभी नगर में घूमो, कुछ दान करके आओ। जिसका दान सबसे श्रेष्ठ होगा उसे ही यह राशि सौंपी जाएगी। पिता की आज्ञा मान चारों पुत्र अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। उनमें से जिसका नाम भद्रसेन था वह पूर्व दिशा की ओर गया। वह दोपहर तक इधर उधर घूमता रहा। घर से चलते समय उसने दान के लिए सोने के 100 सिक्के लिए थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे सचमुच पैसों की आवश्यकता हो। अचानक उसकी दृष्टि एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे आ रहा था। बूढ़े को देखते ही भद्रसेन ने पूछा, बाबा, तुम इस आयु में भी इतना परिश्रम क्यों करते हो? बूढ़े ने उत्तर दिया, बेटा, मेरी 2 लड़कियां हैं, उनके विवाह के लिए पैसे चाहिए। भद्रसेन ने अपनी जेब से सिक्के निकाले और उसे थमा दिए और बोला, लो, धूमधाम से अपनी लड़कियों का विवाह करो। इतने पैसे पाकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। वह
भद्रसेन को आशीर्वाद देने लगा। दूसरा पुत्र समरसेन पश्चिम दिशा में गया था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक व्यक्ति किसी अबोध बालक को पीट रहा है। समरसेन ने जाकर पूछा, भाई तुम इसे क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह मेरा नौकर है। मैंने इसे अपने कपड़े धोने के लिए नदी पर भेजा था, परंतु इस दुष्ट ने उन सबको पानी में बहा दिया। लड़का रोता हुआ बोला, कपड़े मैंने जानबूझकर नहीं बहाए, हवा के तेज झोंके से वे नदी में जा गिरे। समरसेन ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर उसे सौंप दिए। कहा, ये लो, कपड़े बहुत मूल्यवान हैं, किंतु इस बालक को मत मारो। रेशमी कपड़े पाकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बच्चे को छोड़ दिया। तीसरा पुत्र देवसेन उत्तर की ओर गया था। कुछ दूर जाकर उसने देखा मंदिर में लोग हवन कर रहे हैं। सुगंधित धुआं चारों ओर फैला था। बहुत से साधु सन्यासी भोजन पाने की आशा में वहां खड़े थे। पुजारी ने देवसेन से कहा, मंदिर में इतना अन्न नहीं है कि इन सभी को भोजन कराया जा सके, कुछ दान करते जाओ। देवसेन ने तुरंत पत्र लिखकर पुजारी को दे दिया। कहा, अपने व्यक्तियों को भेज दो, इस पत्र को दिखाकर हमारे घर से 10 बोरे अनाज उठा लाएंगे। चौथा पुत्र दक्षिण दिशा में गया था। दान देने के लिए उचित पात्र ढूंढता हुआ वह खेतों में जा निकला। वहाँ उसने देखा एक किसान खेत जोत रहा है। उसका एक बैल बहुत बूढ़ा था, थोड़ी दूर चलकर ही बैठ जाता था। किसान उसे लगातार पीट रहा था। पूर्णसेन को दया आई। उसने किसान से कहा, भाई तुम्हारा बैल बहुत बूढ़ा है, इसमें शक्ति नहीं है, इसे मत मारो। किसान को गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, देख नहीं रहे, बिजाई का समय बीत रहा है। यदि बहुत दया आती है तो इसके स्थान पर तुम स्वयं जुट जाओ। पूर्णसेन अपने रेशमी वस्त्र उतार हल में जुट गया। सारा दिन हल खींचता रहा। शाम को किसान ने उसे देर से छोड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसके तीनों भाई पहले ही वहां पहुंच चुके थे। वे अपने अपने कारनामों का बखान कर रहे थे। सेठ ने पूर्णसेन से इतनी देर से आने का कारण पूछा। पूर्णसेन ने पिता को सारी कहानी कह सुनाई। उसके पुत्र ने सारे दिन हल खींचा। यह सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। उसने पूर्णसेन से कहा, बेटा, यदि तुम्हें बैल पर दया आ रही थी तो किसान को पैसे दे देते, वह दूसरा बैल खरीद लेता। तुम्हारे भाइयों ने भी तो ऐसा ही किया था। पूर्णसेन ने उत्तर दिया, लेकिन पिताजी, मेरे पास पैसे थे ही कहाँ। आपने श्रेष्ठ दान करने के लिए कहा था। अपने परिश्रम की सच्ची कमाई का दान ही सर्वोत्तम होता है। यह सारा धन तो आपकी कमाई का है। दूसरे के धन का दान करना न करने जैसा ही है। इस पुत्र की बात सुन चतुरसेन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ही दान की सारी राशि सुपात्रों को देने के लिए धरोहर के रूप में सौंपकर वह निश्चिंत हो गया।